अब एक कॉरिडोर बना रहा है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जो है, 4,500 बीघा जमीन ले रहे, तो 4,500 बीघा लिया जमीन तो पूरा तारपुर ही उजड़ जैसी, जो मार तो नुकसान ही हो रही है। हमारा आराम में विधायक बना रहे भेजो तो वो मारो ही नुकसान कर रही है। और आपकी है ही पूछते नहीं, जमीन है, जगह है, जायदाद है, मकान है, वह भी तो छूट रहा है सके सके, तो भी को दुख तो है नहीं। यहाँ दिल्ली पड़ा नजदीक, यहाँ जयपुर पड़ा नजदीक, यहाँ कितनी सवारियां होती है, तो इससे कोई गांव को तो कोई लाभ नहीं है। घर जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, फल पौधा फसल भी 3 बार मतलब रोजगार को साधन, रोजगार वही है किसान को। मैं तो तब 63 साल का हो गया, मैंने बीजेपी को वोट दिया है आज तक, और अब आगे नहीं दूंगा। अगर एयरपोर्ट ये यहाँ स्वीकृत तो हो गया तो वोट मैं नहीं दूंगा, और लोग मेरे से प्रभावित है, उनसे कोई नहीं देने दूंगा। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। खेत मेरा जहान है, मिट्टी में अरमान है, जहां जुड़े तो उड़ने दो, पर किसान मेरे देश की शान है। फिलहाल में मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारा मायना है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यो एक हेलीपैड है और पीछे ने लिख रहा है विश्राम गृह हवाई पट्टी तारपुरा, यानी कि तारपुरा सिक्कर में मैं मौजूद हूं। और अड़े मौजूद होगा को कारण है, क्योंकि कारण यो है कि तारपुरा हवाई पट्टी ने विकसित करके नहीं अड़े एयरपोर्ट बनावा की बात कही गई, और बिन लेरकैनी जो अड़े का किसान है वे आक्रोशित हुआ। साथ ही साथ बाकी साथ में जो एक बाको आक्रोश है वो प्रोटेस्ट में भी बदलो। सिक्कर जार के नहीं कलेक्टर के सामने प्रोटेस्ट भी करे गए कि भाई अड़े एयरपोर्ट डेवलप ना करे जाए, और ना करवा को कारण यो को ना कि भाई विकास ने रोक दो ना, किसाना को कहबो यो है कि बाकी जमीन ने अधिकृत ना करियो जाए। जी हाँ, बाकी जमीन ना ली जाए एयरपोर्ट का आसपास में, अगर बाकी जमीना ने ले लियो जाएगो तो किसाना कने फिर के बचोगो। अब गौर कर वाली बात यह है कि यह हवाई पट्टी इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है, और इन्हें एयरपोर्ट बनाने की बात भी कही गई है, लेकिन लोकसभा का अंदर था ने बता दिया कि लोकसभा का अंदर जो तारपुरा हवाई पट्टी ने डेवलप करवा की, अपग्रेड करवा की अगर जो बातें हैं बामल खड़े न खड़े एक फुल स्टॉप लाग्यो है, यानी कि वहां में विश्राम लाग्यो है। कारण यो है कि कोई भी एयरलाइंस कंपनी का द्वारा अभी तक ये तारपुरा हवाई पट्टी ने ले रखे नहीं ऐसी कोई भी बोली को लगाई गई जिसकी वजह से इन्हें अपग्रेड करे जाए। हाल फिलहाल तक तो ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन एयरपोर्ट की जो बात है वे काफी लंबा समय से तारपुरा न बनावा की बात है, प्रस्तावित है, वे बहुत बार आई है मार्केट के अंदर और बाहर आई हैं। तो बिना लेके किसानों के अंदर जो एक चिंता है कि भाई बाकी जमीन ने ले लियो जाएगो तो फिर बाकी ने के बचोगो। तो तमाम जो तारपुरा का ग्रामीण है, किसान है, एक बार बासुब जानेगा हवाई पट्टी अगर एयरपोर्ट में बदला है तो बाका जीवन में के कुछ परिवर्तन देखवा तो मिलेगा। इन्हें जानवा कोशिश करांगा आज ही गांव का अंदर लोग आसुबात करवा कोशिश करा। एयरपोर्ट ने ले यानी जोड़े गांव वाला है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो तारपुरा की जनता एयरपोर्ट के लिए के बोल बचाओ के माने है? मानने का ये है कि जगह की जमीन जानी है, किसान है जो बेचारो जमीन पर ही निर्भर है, तो अभी की जमीन नहीं जानी चाहिए, बस आई हमारा तो कानून और का। तो अभी हाल फिलहाल में थारा तक की सूचना है एयरपोर्ट बन रहे हो है या कौन बन रहे हो? अभी की सूचना को नहीं मालूम, मतलब बन रहे हो ना है। अब जगह किसान है जगह तो आंदोलन नहीं करते, अब एयरपोर्ट बन रही है, अभी मामा की जमीन जारी है ना, नहीं जानी चाहिए जमीन बस किसाना की, युवा को जीवन व्यापन को साधन वही है, जमीन ही है और कहीं है। अगर जय मान लो जमीन ली जाएगी तो गांव तक भी थोड़ा सा गांव भी जाएगा थोड़ा ओ कौन बेरो देखो इको कौन बेरो ये आ चीज मान रहे हैं। सबसे ज्यादा डर की बात को है तारपुरा के अंदर मतलब एयरपोर्ट बनवा एयरपोर्ट बनवाओ ड्राई है कि भाई जो आदमी आपको बस मिल लो आज के बस जमीन से आज से पुरखा का बगा बाप दादा जगह बसता रही जबान डरी है कि बाकी बाकी जन्मभूमि है विषय माने निकाल रहे हैं, बाकी खुद की है की प्रॉपर्टी जा रही है, जमीन जा रही है, जायदाद जा रही है, मकान जा रहे हैं, अभी को है मन सबसे ज्यादा भी चीज को डर है, खानदानी चीजें चल खानदानी चीजें चल रही है।
समाज जा रही है जगह के सागे जाके साथ पूरा बचपन बिताया है। बित्यो है वो है धार्मिक स्थल है ठा का और भी बहुत कुछ है जी। सीधी सीधी बात ही है कि वह बचपन की रूह बा आत्मा ही मर अब जाएगी। आत्मा यह है कि जन्म भूमि है बहुत तकलीफ हुए छोड़ता है ने आदमी का यहाँ है मन में यहाँ बहुत तकलीफ हुए कि आप अपनी जन्मभूमि आप छोड़ रहे को है और आपकी है ही कुछ नहीं जमीन है जगह है जायदाद है मकान है वह भी तो छूट रहा है सके सके तो भी को दुख तो है ना। बाकी अभी हाल फिलहाल तक था कोई सूचना को ना कि एयरपोर्ट बनाया जाएगा या कौन बनाया जाए। एयरपोर्ट को तो यह है कि भाई पट्टी बंडी बना वो तो लाग रही है कि भाई कि आगे जाके कोई विस्तार उसी अपग्रेड हो है। अपग्रेड होना की निर्णय की बात हो जो अपग्रेड किया भाई की लोगों की जमीन जा रही है ना। क्या नाम बताओ जी? सांवरमल काजला। अच्छा एक बात बताओ ताऊ जी, ये हवाई पट्टी ने ले रखे ना गाँव में के मामलों से हाल रहे हैं। हवाई पट्टी में मतलब किसाना की 4050 बीघा जमीन आ रही है। बस जमीन उपजाऊ है, किसान 3 बार साल में बोते हैं फसल सब्जी, तो किसान का मतलब रोजगार है वो यही है। किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल में जो एयरपोर्ट की बात करी जा रही है अड्डे बनावा के लिए, विमला अभी थोड़ा तो अभी अंकुश लाग रखे रुकी हुई है अभी तो मामलो रुकी है तो किसानों को तो वो वहम है इसके भाई जाएगी, कद भी बन जाए तो कब भी जाएगी। बन जाए। हाँ, प्रस्तावित तो है एक प्रस्ताव। बाकी लोकसभा में तो अभी बताए गए है ना कि भाई अभी थोड़ा सो एक ऊपर कोई एयरलाइंस का द्वारा बोली गुन लगाई गई, तो अभी हाल फिलहाल में अपग्रेड कर वो थोड़ो रुकेडो है मामलो। बोली वो प्रस्तावित है ये, वो प्रस्ताव आया ना तब से किसान विरोध करने। किसानों को ये हो रहा है भाई जाएगी जाएगी तो हाँ तो अपना रोजगार छिन जाएगा। हमारे यहाँ वो फसल को खेती से ही होता है सारा काम। पूरा गांव में खेती माल निर्भर। हाँ, खेती पर निर्भर है पूरा गाँव। तो जिस टाइम में हवाई पट्टी बनी उस टाइम में कोई विरोध गुन करे थे? नहीं, वो टाइम में तो लोग यहाँ ब्रह्मा आज का आई जोड़ में ही बनी सिया। अब बहुत ज्यादा जमीन ले ली, 4050 बीघा बहुत ज्यादा हुआ है। 4050 बीघा 450 हेक्टेयर है, बहुत ज्यादा जमीन है। तो घर भी जा रहे हैं कि लोग? घर भी जा रहे हैं लोगों का, घर जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, फल पौधा फसल भी 3 बार बा मतलब रोजगार को साधन रोजगार वही है किसान के। जब क्या होता आपका टाबर पड़ा के करे एकदम रोजगार खत्म हुआ है। भले ही अभी फिलहाल में एयरपोर्ट बनबो चाहे रुकेड़ो है, लेकिन किसाना ने डर है कि जमीन ना चली जाए। हाँ बिल्कुल डर है किसानों का जमीन चली जाना है। तो हाल फिलहाल में किसान क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट का जरिए या कुछ और चीजें? किसान 21 दिन से हवाई पट्टी गेट के पास धरना दे रहे हैं, 21 दिन से लगातार दे रहे हैं। महिलाएं भी दे रहे हैं, किसान भी दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं। और 2-3 दिन पहले वो कैंडल मार्च भी निकाला था। तो यो डर है जमीन को। हाँ, जमीन को डर है, मतलब किसाना के अलावा रोजगार को कोई जरिया आती ही नहीं। नेता नांगला के बोलिया बाकन गया होगा थे? नेता ना अगला तो आश्वासन दी भाई रोक दे। हाँ, कौन सा कन गया था? नेता पारिक साहब कन गया, अमरा राम जी कन भी गया, सुमेधानंद जी कन भी गया। क्या बोला तीनों? वह बोले नहीं बनने देंगे 99%। 1% क्यों मना करे? हाँ, वो तो क्या पता। 1% ने काट रोक दिया। हाँ, एयरपोर्ट बना को तो ठीक है या गलत हो जाएगा गांव के साथ? गांव के साथ तो गलत ही है। कौन कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसे परेशान हो सको? गांव के किसानों की जमीन जारी है, अति साल से मेहनत करके वह मकान बनाया है, तो बस सब जारी है। दूसरी जगह ये रेट कमा जमीन मिला भी नहीं। ये रेट दे रहे हैं जमीन की? रेट तो बाबा की जना बताऊंगा, पहले कुछ ही बता इसका रेट। बाकी आया लाग रहे है कि बना गो, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा आदेश तो कोना है शायद, है ना? अभी तो कोई नहीं, जब नोटिस आवेगा जल्दी पता लगेगा, पहले की बताऊँ। तो अभी सु प्रोटेस्ट वगैरह क्यों किए जा रहे हो? मतलब के चीज किसान को कौन सी चीज है जो बाना खाई जा रही है अंदर सु? किसाना का तो वो आ है कि आशी एयरपोर्ट जब आने लाग रहे हो कि भाई आओगो एयरपोर्ट, और आप को सब देख पहले क्या बता इसको थाने के लाग रहे हो? माने भी आई लाग रही है, आओगो थाने भी लाग रहे हो एयरपोर्ट आओगो, जमीन जा सका। जमीन जा सके। लेकिन बिको मुआवजा कम है जना, वो गलत है किसानों के लिए। और आपकी जन्मभूमि छोड़ के जा देना देखो गलत है। अपने साथ में एक अंकल जी मौजूद है। क्या नाम अंकल जी? रेवंत सिंह। रेवत सिंह। अच्छा, तारपुरा के अंदर बताए जा रहे हो कि भाई एयरपोर्ट बना हुआ, एयरपोर्ट ये बातें चल रही है, लेकिन
गांव ने इसको कितना बड़ो नुकसान है? गाँव ने बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, क्योंकि छोटा छोटा किसान है। कोई का 2 बीघा जमीन है, कोई का 1 बीघा जमीन है, कम से कम कितना मकान बनेड़ा है। और इसमें ही लोग किसान मतलब खेती बाड़ी कर आपको पेट पाला है, तो जमीन गवर्नमेंट ले लेगी, जहाँ किसान कहीं करेगा बेचारो। तो बहुत बड़ा नुकसान है ये एयरपोर्ट से। अच्छा, अभी हाल फिलहाल के मायने किसान हैं, तमाम जो गांव का लोग है, एक की हिसाब से विरोध कर रहे हैं इस चीज को? गांव का विरोध कर रहा है कि वो एयरपोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। अठन्ना बनार कड़े बंजर भूमि है, कड़े देखो बड़े पानी बहुत कम है, बटे बनाए जाए। अच्छा, अभी तक एयरपोर्ट बनवा के कोई ऐसो थाने नोटिस वगैरह आ रही है, कोई भी चीज ऐसी मिली है? नोटिस वगैरह कुछ नहीं है मिला, पर उसको वो सर्वे चल रहा है ना, वो फिलहाल तो सर्वे ही चल रहा है इसका। पर लोग कर रहे हैं कि ये सर्वे हो रहा है वो फाइनली है, तो इसलिए विरोध तो करेंगे ही लोग। लोकसभा में तो मना करी गई ये बात। नहीं, लोकसभा में तो वो अमराराम ने कहा ना कि वो एयरपोर्ट बनना चाहिए। अमराराम ने मुद्दा रखा है ना कि एयरपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अभी तारपुरा के अंदर कोई एयरलाइंस बोली को लगाई या बात कही गई है? नहीं, बी को तो एक डील हुई है ना, बी अडानी का है कि 30 साल की। अच्छा, जो को काम चल रही है अभी को तो, पर वो तो बी के माए जितनी पहली मौजूदा जमीन लेड़ी बी में ही बना रहे हो। अब एक कॉरिडोर बना रहा है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, जो 4,500 बीघा जमीन ले रहे, तो 4,500 बीघा लिया जमीन तो पूरा तारपुरा उजड़ जैसी, तो किसानों तो बहुत बड़ा नुकसान है इस। तो अमराराम जी एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं बड़े। अमराराम जी प्रस्ताव रखे कि तारपुरा एयरपोर्ट ने विस्तार किया जाए इसका। तो थारो तो अमराराम जी मतलब थारे लिए बोले है वे तो? नहीं, मारे लिए कड़े बोलिया है, मैं तो मार खिलाफ ही बोलिया जो तो बंद ठेके जानी तो बोल रहे हो भाई, थारे लिए तो बोले है। हाँ भाई, खिलाफ बोलिया तो मारे कह भाई अटे बनना चाहिए, तो इसमें मारे तो नुकसान ही हो रही है। मैं अमराराम ने विधायक बना रहे भेजो तो वो मारो ही नुकसान कर रही है। तो अब अमराराम जी जार के थे बताया को ने ये बात? मैं बताइए जो अमराराम जी कह मैं वापिस लिख के दे दूंगा कि यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और गाँव का विरोध भी बहुत है। वे तो खुद भी किसान नेता है। हाँ, किसान नेता है वो, कह मैं भाई वहाँ भेज विधान लोकसभा में भेज दूंगा मेरी तरफ से लिख के। तो बोल दिया अब दोबारा आप मना कर रहे हैं? हाँ, मैं कह के भाई मैं तो पहले तो कह दिया भाई एयरपोर्ट है, शेखावाटी का बहुत लोग इराक कहाँ जाते हैं, कोई यहाँ दिल्ली पड़ा नजदीक, यहाँ जयपुर पड़ा नजदीक, यहाँ कितनी सवारियां होती है, तो इससे कोई गांव को तो कोई लाभ नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान ही है इससे। तो अभी के चार्या होते मतलब कुल मिलार मांग के है तारी? माँ की महंगाई है, वो एयरपोर्ट जो तो बने है कि मायने तो आपको विस्तार करो चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। इसका अलावा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर करो, हमारी कोई दिक्कत नहीं। बाकी हेलीपैड वगैरह सब बनेड़ा है, पूरा रनवे रनवे पूरे बनेड़ा है, 2100 मीटर बनेड़ा है रनवे, और कुछ खाली भी पड़ा है अभी, इनकी एक्वायर की हुई है जमीन, तो उसमें बनाओ, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हर विधायक साहब के बोल रहे हैं, विधायक तो कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, विधायक तो हमारे पक्ष में ही है, पर विधायक की कौन से तो खिलाफ की पार्टी है अभी, राज तो रिलेशन में तो बीजेपी है, वो करे वो है। तो बीजेपी वाला भी तो थारे साथ आश्वासन तो दिए, जहाँ घनश्याम जी में भी मिला, में भाई बाबा जी से भी मिला, आश्वासन दिए कि भाई 99% हम नहीं बनने देंगे, 1%। 1% क्यों छोड़े हुए? 1% तो कह दे पाते कि बनगो मारी चली को नहीं, ये तो राजनेता का होता ही है कि भाई हमारी नहीं चली बन गया। लग रही है ये 1% वाली गोली है। में भी ये गोली है, बन सकता है ये हमारे को तो, ये क्योंकि वो गोली दे रही। बाकी गांव का ना बड़ा नुकसान, बहुत नुकसान। यहाँ आंदोलन चल रहा है 21 दिन से, दिल्ली हवाई पट्टी पर आंदोलन होता है, और सीकर में भी बहुत बड़ी रैली की थी गांव वालों ने, कलेक्टर के सामने। कलेक्टर के सामने। तो फिर बड़े कलेक्टर से क्या मिले आश्वासन? भाई क्योंकि भाई मैं तो लिख के भेज दूंगा, भाई वो लिखेगा कि नहीं लिखेगा वो, क्योंकि भाई यहाँ जब जगह उपयुक्त, ये सही जगह नहीं है, यहाँ बहुत किसान उजड़ जाएंगे, आश्वासन तो दिया था उस कलेक्टर साहब ने। अब वो क्या लिख के भेजेंगे, लोग बोल रहे हैं इन्होंने काल भेज दिया राज्य सरकार को, अब क्या भेजा वो तो बाद में आएगी तब पता चलेगा। बाकी थान के लाग रहे रुक जाएगो कि अब मान तो यही लगा को पत्तों को नहीं, नेता ये की है जो गोली दे जनता को, आके को नहीं अंत पता है कि वोट तो जनता यही दे, तो वोट तो उन्हें मिल जाएगा। राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार चेंज हुए, तो 5 साल बाद में कांग्रेस आ जाएगी, मांगे क्या फर्क पड़ वाला है। तो थान लाग रही हो कांग्रेस आ जाएगी? हाँ, 100% आएगी कांग्रेस आने वाले चुनाव में, विधानसभा जब होगा तो 5 साल में कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी से नाराज हो गए? बीजेपी का यहाँ पर बीजेपी से नाराज है। मैं तो इतना बड़ा 63 साल का हो गया, मैंने बीजेपी को ही वोट दिया है आज तक।
और अब आगे नहीं दूंगा। अगर एयरपोर्ट ये यहाँ स्वीकार तो हो गया तो वोट मैं नहीं दूंगा, और लोग मेरे से प्रभावित है, उनसे कोई नहीं देने दूंगा। तो बीजेपी का कट्टर दुश्मन हो जाओगे। हाँ, कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। और अभी फिलहाल में अतरा दिनास थे कट्टर मित्र सा। मित्र था आज तक बीजेपी नहीं वोट करी है मैं तो। और पूरा तारपुरा में हमेशा ही बीजेपी लीड करती है, यहाँ से तारपुरा में हमेशा बीजेपी लीड करती है हमेशा, आज तक जितने चुनाव हुए हैं। और अब अभी माइनस में होगी, अगर आगे ये एयरपोर्ट बन गया और उसके बाद में चुनाव आएगा तो माइनस में जाएगी। और यहाँ पे और भी फर्क पड़ेगा आसपास में लोगों को। बेरी है, जैसे सिंहासन है, ये भी यहाँ राजपूतों को ही काम है। तो पहले ही कर दिया भविष्यवाणी दे। हाँ, तो भविष्यवाणी है तो कर दे सीजन पतो लाग जैसी में आगे चुनाव होगा तब। तो तारपुरा की जनता ने आज आप बात करें कि एयरपोर्ट न लेर के नहीं या को के मानवो है एयरपोर्ट अडे बनायो जाएगा या कुन बनायो जाए। बाकी तमाम जो किसान है वे प्रयास कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट कहीं भी रुक जाए और बाकी जमीना बच जाए। अलग अलग मायना है विकास की ओर देख कर, क्या नहीं किसाना की भी जमीन ने लेबा की बात और तमाम अलग अलग पहलू, अलग अलग नजरिया, क्योंकि हर व्यक्ति एक समान को बोक रहा है। कोई की नाक बड़ी हो बोक रहा है, कोई को कान बड़ो बोक रहा है, कोई को मुंडो अलग हो बोक रहा है। हर व्यक्ति को अलग अलग है जीवन। और भी जीवन के अंदर, ये गांव के अंदर भी बहुत सारा लोग हैं जो ऑफ कैमरा बोल रहे हैं कि हम में न्यूट्रल, हाँ माने बन जाए तो भी कोई दिक्कत को ना बने तो भी दिक्कत को ना। बाकी लेकिन दिक्कत तो भी कई है जी की कूनी मार लागे है। और किसान जो है बाक परेशानी ये बात की है कि अगर बाकी जमीन ही चली जाएगी, बाको असली गहनो ही चले जाएगो, तो फिर भी जीवन के अंदर भी क्या करेंगे। तारपुरा में भले ही अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली औपचारिक घोषणा अभी तक चाहे एयरपोर्ट ने लेकर नहीं ना हुई हो, लेकिन जो डर है वो किसानों ने सता रहे है कि भाई बाह को जो बेस कीमती बाकी जो जीवन को सबसे अभिन्न अंग है वह खेती या जमीन बा ना चली जाए। बाकी थारों के मानवो है तारपुरा की जनता जितनों भी प्रयास हो पायो। गांव के अंदर बहुत सारा लोग हैं जो ई मुद्दा के ऊपर थोड़ी मेरा सु कम बातचीत करे हैं, क्योंकि कोई है जो सत्ता का विरुद्ध कुन बोल बो चाहे, कुछ लोग हैं जो छिपर के नहीं रह बो चाहे हैं, कोई न्यूट्रल है तो भी कैमरा पर नहीं आ पाया। लेकिन जो लोग आया बाकी बात मैं थारा तक पहुंचावा कोशिश करी हूँ। बाकी थे मन सुन रहा हूँ झलकों पर। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पाचे में मेरा बड़ो भाई अनिल है। धन्यवाद। राम राम सा।